आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड रूम में जल्द नस्ब होगा कॉम्पैक्टर। अब रिकॉर्ड ज़ाय होने का डर नहीं। 200 साल पुराना रिकॉर्ड भी रहेगा महफूज और शहरियान को दस्तावेज़ात की नुक़लात हासिल करने में होगी आसानी। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया का दावा, आगे आगे देखिए होता है क्या। जिला जालना में महसूल इंतजामिया ने की रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रेत निकासी के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली 12 कश्तियों समेत 90 लाख रुपयों की मालियत की गई जब्त, मगर कश्तीबान और दीगर अफराद फरार होने में हो गए कामयाब। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से प्रीपेड मीटर्स लगाने का किया गया था ऐलान। कंज्यूमर्स और सियासी जमातों की जानिब से इस मुहिम की जाने लगी है मुखालिफत। फौरी मुहिम रोकने का जोर पकड़ने लगा मुतालिबा। कांग्रेस के अक़लियती सेल की जानिब से चीफ इंजीनियर को दिया गया मेमोरेंडम। और ताल्लुका वैजापुर में कहर बर्पा करने वाले आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के मुतालिबे पर लोनी खुर्द के साकिनान ने किया रास्ता रोको एहतजाज। ताल्लुका सिलोड़ के पांगरी इलाके में भी तेंदुआ मचाने लगा है उधम। खेत में बने छपरे पर हमला करके 3 बकरियों और 2 मेमनों को किया हलाक। खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बनाए जा रहे जदीद रिकॉर्ड रूम में कॉम्पैक्टर्स नस्ब करने का काम गुजरात की जलाराम स्टील फर्नीचर्स नामी एजेंसी को दिया गया है, जो जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देगी। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से मौसूल हुई है। नाजरीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड रूम के डिजिटलाइजेशन के लिए यहाँ मौजूद बेकार कागजात और दस्तावेज़ात को ज़ाय करने की कार्रवाई शुरू करने के बाद इस रिकॉर्ड रूम की जदीद तर्ज पर तामीर का काम, यहाँ कॉम्पैक्टर नस्ब करने का काम गुजरात की जलाराम स्टील फर्नीचर्स नामी एजेंसी को दिया गया है, जिससे बातचीत के बाद टेंडर में दाखिल की गई 1 करोड़ 25 लाख की रकम की बजाय ये काम 91 लाख रुपयों में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए मज़कूरा एजेंसी राजी हो गई है और जल्द ही इस एजेंसी के जिम्मेदारान यहां आकर रिकॉर्ड रूम की गिनती करेंगे और कॉम्पैक्टर्स तैयार करवाएंगे और रिकॉर्ड रूम का सिविल वर्क शुरू किया जाएगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर के मुताबिक मौजूदा रिकॉर्ड रूम के लिए जितनी जगह इस्तेमाल की गई है उसके 50% हिस्से में ही जदीद रिकॉर्ड रूम कायम हो जाएगा। कॉम्पैक्टर्स की बदौलत 200 साल पुराना रिकॉर्ड ढूंढने और उसे महफूज रखने में भी आसानी होगी और रिकॉर्ड के जलने का खदशा भी ख़त्म हो जाएगा। बारिश, जल्जला और आग जैसे हादसात में भी कॉम्पैक्टर में महफूज रिकॉर्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कॉम्पैक्टर में मुताल्लिका ताल्लुकाजात के रिकॉर्ड भी रखे जाएंगे, जिसमें हर शहर की ज़मीनात की नुकुलात, नक्शे और दीगर दस्तावेज़ात शामिल रहेंगी। अकाउंट्स ऑडिट डिपार्टमेंट में इलाका वाइज कॉलम में मुताल्लिका मकामात की ज़मीनात का रिकॉर्ड रखा जाएगा। मुताल्लिका अराज़ियात के मालिकाना हुकूक के दस्तावेज़ात और नक्शों के अलावा सरकारी ज़मीनों से मुताल्लिक़ भी सभी दस्तावेज़ात इलाका वाइज रखे जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी नुकुलात जारी करने में भी आसानी होगी। ज़िला परिषद जालना के दालान में संविधान की कॉपियां तकसीम करने के लिए एक प्रोग्राम आज मुनक़िद किया गया, जहां CEO के हाथों इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में आया। CEO ने इस सरगर्मी की खुलकर सताइश की है। इस तकरीब में जालना ज़िला परिषद CEO वर्षा मीना ने ग्राम पंचायत अफसर के ज़ाती खर्च व मेहनत से संविधान तकसीम की सरगर्मी की खुलकर सताइश की और कहा कि गांव-गांव की हर ग्राम पंचायत को इस सरगर्मी पर अमल आवरी करनी चाहिए और दस्तूर हिंद की कॉपियां हर घर पहुंचानी चाहिए। संविधान तकसीम के इस इफ्तिताही प्रोग्राम में ज़िला परिषद के एडिशनल CEO शिरीष बंसोड़े, एक्सटेंशन ऑफिसर प्रेम कुमार खिल्लारे, PRO भगवान ताइडे और दीगर अफसरान व मुलाजमीन मौजूद थे। घनसावंगी तालुके के ग्राम पंचायत अफसरान व ग्राम सेवक पद संस्था के जनरल सेक्रेटरी गजानन मुपड़े, SB चेके, रूपाली जाधव
वो दीगर ने अपनी काविशों और ज़ाती अखराजात से आईन हिंद को घर घर पहुंचाने और तकसीम करने की इस सरगर्मी के तहत दस्तूर की 2000 कॉपियां छपवा कर तकसीम करने का मंसूबा बनाया है। इस मुहिम व मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब ज़िला परिषद CEO के दफ्तर से मुत्तसिल दालान में मुनक़िद की गई। आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे की 26 जानेवारीला आपला जो रिपब्लिक डे आहे त्या निमित्ताने माझे जिल्हा परिषदचे 3-4 ग्रामसेवक आहेत, त्यांनी स्वतः एक इनिशिएटिव्ह घेऊन स्वतः त्यांच्या ब्रेन चाइल्ड हा आहे की त्यांनी पैसे गोळा करून हा संविधानची पुस्तक खरेदी केलेली आहे। आतापर्यंत 2000च्या उद्घाटनचं मी केलेलं आहे, 2000 पुस्तक। हे पुस्तक आम्ही सगळे शक्य असेल तेवढे कुटुंबांना देणार आहे। आपले सगळ्यांकडे अशी एक पॉकेट फ्रेंडली हँडी संविधानची पुस्तक असली पाहिजे। याच्यात खूप डिटेल्ड सगळी माहिती आहे। मोठी जो पुस्तक आहे ते आम्ही जास्त ठेवू शकत नाही, बट लहान पुस्तक हँडी आहे। माझ्या सगळ्यांना अहवाल आहे, बाकी दुसरे गावाचे जो लोक आहे त्यांना पण अहवाल आहे की त्यांना पण जास्तीत जास्त याच्यात कॉन्ट्रीब्युशन ते करावे, कारण आपले जसे लास्ट 2-3 वर्षापासून झेंडा सगळे घरोघरी झेंडा असा एक अभियान राबवला होता, तसंही आता एक घरोघरी संविधान किंवा घरोघरी कॉन्स्टिट्यूशनचा जो आपला एक प्रोग्राम आहे ते आपल्याला याच्या पुढे इम्प्लिमेंट करायचे आहे। त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त कॉन्ट्रीब्युशन सगळ्यांना करायचे आहे। सगळ्यांचे हस्ते, सगळ्यांचे घरी, सगळ्यांचे हातात अशी पुस्तक असली पाहिजे आणि याचे जो व्हॅल्यूज आहे, आपली फंडामेंटल राईट्स, आपले फंडामेंटल ड्यूटीज, याची माहिती सगळ्यांना असली पाहिजे। मुजाहिदे आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शिवसेना के बानी सदर बाला साहब ठाकरे की जयंती आज शहर व अतराफ़ में जोश खरोश और अक़ीदत से मनाई गई। इसी ज़िमन में म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से भी दोनों ही अजीम रहनुमाओं को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाते हुए नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस अजीम रहनुमा का यौम पैदाइश जोश व खरोश से मनाया गया। इस ज़मन में एक तकरीब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में रखी गई, जहां म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, डिप्टी कमिश्नर लखीचंद चौहान, अंकुश पांडे, चीफ ऑडिटर शिवाजी नाइकवाड़े, कल्चरल ऑफिसर शिवाजी शंभू, PRO अहमद तौसीफ और PRO डिपार्टमेंट के रविंद्र खरात, संतोष कोठारे भी मौजूद थे। इसी तरह महर्षि दयानंद सरस्वती चौक पर मौजूद आजहानी बाला साहब ठाकरे के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर बाला साहब ठाकरे की जयंती के मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर लखीचंद चौहान, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर तौसीफ अहमद और अतुल वनकर भी मौजूद थे। इसी तरह शिवसेना शिंदे ग्रुप की जानिब से आजहानी बाला साहब ठाकरे की जयंती जोश व खरोश से मनाई गई। इस ज़मन में मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल मैदान पर एक तकरीब रखी गई, जिसमें शिव सैनिक और वॉकिंग ग्रुप के नुमाइंदे बड़ी तादाद में शामिल हुए और आजहानी बाला साहब ठाकरे व मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जोश व खरोश से मनाई। शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती आज आम्ही सांस्कृतिक मंडळ या मैदानात साजरी करत आहोत। या ठिकाणी प्रितेश मंटी जयस्वाल, सुधीर घाडगे, कृष्णा भोसले, अण्णा आमचे प्रमुख अतिथी प्रकाश आयरकर, अखिलजी, किशोरजी, त्याच्यानंतर सर्व या ठिकाणी चावडाजी आहेत, राजाबाजार आमचे कुलकर्णी आहेत, सर्व शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी, सर्व शिवसैनिक, सर्व इथले सर्व नागरिक, कारण की 88 वॉकिंग ग्रुप आहे हा रोज सकाळचा वॉकिंग ग्रुप। सांस्कृतिक मंडळवर साहेबांची सभा, हे सांस्कृतिक मंडळ, हे मैदान आजपर्यंत त्यांनी गाजवलेलं हे मैदान कोणत्याही दुसऱ्या नेत्याने गाजवलं नाही, म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे आणि हे असं हे मैदान, या मैदानात ही जयंती आम्ही साजरी करतोय। इस ज़मन में एक बाइक रैली क्रांति चौक से निकाली गई, जो पैठन गेट, गुलमंडी और दीगर इलाकों से गुजरते हुए जालना रोड पर मौजूद बाला साहब ठाकरे की यादगार तक पहुंची। इस मौके पर शिवसेना शिंदे ग्रुप के जिला सदर राजेंद्र जंजाल ने कहा कि शिवसेना दो नहीं बल्कि एक ही है और उनकी शिवसेना ही बाला साहब की असल शिवसेना है। खऱ्या अर्थानं अखंड हिंदुस्थानाचे एकमेव हिंदुहृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांची आज जयंती आहे आणि सालाबादप्रमाणे आम्ही या ठिकाणी ही जयंती साजरी करत असताना हिंदू जनजागरण रॅली या ठिकाणी काढत असतो आणि आपण बघताय की प्रचंड प्रतिसाद या रॅलीला दरवर्षीप्रमाणे असतो।
खऱ्या अर्थानं या महाराष्ट्रातील अखंड हिंदूंना हिंदू म्हणून जगण्याचा मान सन्मान ज्यांच्यामुळे मिळाला ते हिंदू सम्राट वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार हे येणाऱ्या पिढीपर्यंत पोहोचावे, जिवंत राहावे, त्यासाठी आम्ही दरवर्षी या जयंतीचं आणि या हिंदू जनजागरण रैलीचं आयोजन करत असतो। ज़िला जालना में महसूल इंतज़ामिया ने गैर कानूनी तरीके से रेत निकासी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए रेत पट्टों पर बड़ी कार्रवाई की और रेत निकासी में इस्तेमाल की जाने वाली 12 कश्तियों समेत तकरीबन 90 लाख रुपये मालियत का सामान जब्त कर लिया। ये कार्रवाई ज़िला जालना के ताल्लुक़ा जाफराबाद में खड़कपूर्णा के रेत खित्तों आलंद हनुमंत खेड़ा इलाके में अंजाम दी और खड़कपूर्णा रेत खित्ते से 12 बोट जब्त कर लिए। जाफराबाद तहसील दफ्तर की NDRF टीम और तालुके के टेम्भुरनी पुलिस थाने के स्क्वाड ने ये कार्रवाई अंजाम दी। ताहम कार्रवाई के दौरान बोट चलाने वाले कश्तीबान व दीगर अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस व NDRF के स्क्वाड्स ने मज़कूरा कश्तियों को तहवील में ले लिया और इन बोट्स को हनुमंत खेड़ा के नाले में उतारकर जिलेटिन की मदद से ब्लास्ट करके इन कश्तियों के इंजन नाकारा कर दिए। इस तरह की इत्तला मुताल्लिक़ा ज़राए से मौसूल हुई है। 150 था 200 स्क्वायर मीटर जगह पर बिल्डिंग परमिशन जारी करने के लिए लगाई गई सख्त शराइत को नरम किया जाए और दरख्वास्त गुजारों को इसका फ़ायदा पहुंचाया जाए ताकि शहर में गैर कानूनी तामीरात पर काबू पाया जा सके। ये हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अफसरान को दी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में जारी कामों का जायज़ा लेने के लिए मुताल्लिक़ा शोबे के अफसरान और इंजीनियर्स की एक अहम मीटिंग आज म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने तलब की थी। जायज़ा लेने के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि छोटी छोटी बातों और खामियों को लेकर शहरियान की बिल्डिंग परमिशन की दरख्वास्तें रद्द कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ शहर में गैर कानूनी तामीरात में इजाफा होने लगा है बल्कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी हो रहा है, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने ADTP और उनके मातहतीन को हिदायत दी कि बिल्डिंग परमिशन के तर्ज़कार को आसान किया जाए ताकि गैर कानूनी तामीरात पर काबू पाया जा सके। उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि दरख्वास्त गुजारों की ज़मीनों के मालिकाना हुकूक़ और फाइल में मौजूद दीगर छोटी छोटी खामियों को मुताल्लिक़ा आर्किटेक्ट और ज़मीन मालिक को बुलवाकर जगह पर ही हल किया जाए और उन्हें बिल्डिंग परमिशन जारी की जाए, जिससे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी में भी इजाफ़ा होगा और शहरियान गैर कानूनी मकानात की तामीर से बाज आ जाएंगे। बजाज अस्पताल से ईंट खेड़े तक जाने वाले DP रोड में हायल ज़मीनात के एक्विजिशन की कार्रवाई DLR की लापरवाहियों के सबब इल्तिवा में पड़ी है, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और मुताल्लिक़ा DLR को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर यहाँ की गिनती करके मार्किंग दे। आज बुलाई गई जायज़ा मीटिंग में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने बजाज हॉस्पिटल से ईंट खेड़ा जाने वाले रास्ते को, जिसे ऑरेंज सिटी रोड का नाम दिया गया है, उसके एक्विजिशन कार्रवाई में हो रही ताख़ीर के लिए मुताल्लिक़ा अफसरान से वजाहत तलब की तो उन्होंने बताया कि इस रास्ते में कई किसानों की ज़मीनें हायल हो रही थीं। इन हायल शुदा ज़मीनों को एक्वायर करने के लिए मुतासरीन को TDR देने का फ़ैसला किया गया है, मगर DLR महकमे के अफसरान DP रोड की गिनती करके मार्किंग करने में टाल मटोल कर रहे हैं और अब तो ये अजीब व गरीब फरमान जारी कर दिया है कि म्यूनिसिपल अफसरान खुद ही मज़कूरा ज़मीन की गिनती करके मार्किंग कर लें, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए DLR डिपार्टमेंट के अफसरान को इंतबाह दिया कि वो फौरी तौर पर गिनती और मार्किंग का काम मुकम्मल करें, बसूरत दीकर इस प्रोजेक्ट की तकमील में रुकावट बनने पर वो उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे। शहर के रजिस्ट्री ऑफिस में साल भर में 783 प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां करने का मामला तहक़ीक़ात में उजागर हुआ है। अब महसूल इंतज़ामिया ने NA के बग़ैर प्लॉट्स फ़रोख्त करने वाले ज़मीन मालिकान की
تفصیلات طلب کی ہیں۔ اس ضمن میں ضلع کلکٹر نے متعلقہ تحصیلداروں کو نوٹسز جاری کی ہیں۔ عیاں رہے کہ شہر و ضلع کے رجسٹری دفاتر میں پلاٹوں کی غیر قانونی طریقے سے رجسٹریاں کیے جانے کی کئی شکایات ضلع کلکٹر کو ملی تھیں، جس پر ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے اس معاملے کا سخت نوٹ لیا اور فوری طور پر تحقیقات کے احکامات صادر کیے۔ بعد ازاں ایڈیشنل ضلع کلکٹر اروند لوکھنڈے کی صدارت میں قائم کردہ سمیتی نے سپٹمبر 2023 سے سپٹمبر 2024 کے درمیان کی گئی رجسٹریوں کی رپورٹ اور دیگر تفصیلات ڈسٹرکٹ رجسٹرار سے طلب کی تھیں۔ ڈسٹرکٹ رجسٹرار کی جانب سے موصولہ رپورٹ اور تفصیلات کی بنیاد پر پایا گیا کہ سال بھر میں 30,000 دستاویز رجسٹرڈ کیے گئے ہیں، جن میں سے 783 دستاویز کے اندراجات بھی کر لیے گئے ہیں۔ ان پلاٹوں کے اندراج کرنے والے سب رجسٹرارز اور پلاٹوں کی تفصیلات بھی اس رپورٹ میں دی گئی ہے، جس کی بنیاد پر NA لے آؤٹ کے بغیر کی گئی رجسٹری کرنے والے زمین مالکان پر کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کا خدشہ ذرائع نے ظاہر کیا ہے۔ فنڈز کی کمی کے سبب اس سال میونسپل کارپوریشن کے تحت چلائے جانے والی بالواڑیوں میں زیر تعلیم طلبہ یونیفارم سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس طرح کی خبر منظر عام پر آ جانے کے بعد ان طلبہ کے سرپرستوں میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے اور وہ متعلقہ انتظامیہ سے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، میونسپل کارپوریشن کے تحت شہر کے مختلف مقامات پر 50 سے زائد پرائمری اسکولز اور 13 سینٹرل مڈل و ہائی اسکول چلائے جاتے ہیں۔ ان اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ میں ایک بڑی تعداد اکنامیکل بیکورڈ کلاس کے طلبہ کی ہیں، جنہیں انتظامیہ کی جانب سے نصابی کتابیں اور یونیفارمز کے علاوہ مڈ ڈے میل بھی مفت میں فراہم کروایا جاتا ہے، جس کے سبب اسکولوں میں طلبہ کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہونے لگا ہے۔ اپنے عہدے کا چارج حاصل کرنے کے بعد ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے میونسپل اسکولوں کا معیار بلند کرنے کے لیے ذاتی دلچسپی لی ہے۔ انہوں نے خود ایک اسکول کو اڈاپٹ کیا ہے اور اسمارٹ اسکول ٹو بیسٹ اسکول، ساوتری ایپ، مجھے کھیلنے دو جیسی سرگرمیاں شروع کروائی ہیں، جس کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے ہیں۔ مگر پرائمری اور مڈل و ہائی اسکول میں بڑے پیمانے پر پروجیکٹ شروع کرنے والے میونسپل کارپوریشن کے شعبہ تعلیم کے افسران نے بالواڑی کے طلبہ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ان طلبہ کو درس دینے والی یہاں کی سیوکاؤں کی ملازمت کے لیے مدت میں اضافہ نہ کیے جانے کے سبب وہ لوگ گزشتہ کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں، جس کے سبب ان میں ناراضگی اور بے چینی پائی جا رہی ہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر بالواڑی کے طلباء میں انتظامیہ کی جانب سے مفت یونیفارمز تقسیم کیے جائیں گے، یہ امید ان کے سرپرستوں کو تھی، مگر فنڈز کی کمی کے سبب سال رواں بالواڑی کے طلباء یونیفارم سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس طرح کی خبر ذرائع سے موصول ہوئی ہے، جس کی وجہ سے طلباء کے سرپرستوں میں بھی شدید بے چینی پائی جا رہی ہے اور وہ انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ دور جدید میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اہمیت اور ضرورت کو بھانپتے ہوئے اقرا پرائمری اسکول کی سپروائزر شائستہ انجم نے گزشتہ روز منعقدہ تعلیمی نمائش کے لیے طلباء کے ہاتھوں AI پر مبنی خوبصورت ماڈلز تیار کروائے، جن کی نمائش پر حاضرین نے انہیں خوب پسند کیا۔ ناظرین، طلباء میں چھپی تحقیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور ان میں سائنس مضمون و تحقیق سے متعلق دلچسپی پیدا کرنے کی غرض سے حکومت کی نیو ایجوکیشن پالیسی کے تحت ہر سال اسکولوں میں سائنس ایگزیبیشن کا اہتمام کیا جانے لگا ہے، مگر دور جدید میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اہمیت اور ضرورت کو بھانپتے ہوئے طلباء کو AI کی جانب راغب کروانے کی غرض سے اقرا اردو پرائمری اسکول کی تعلیمی نمائش کی انچارج شائستہ انجم نے گزشتہ روز یہاں منعقدہ ایجوکیشنل ایگزیبیشن میں طلباء کے ہاتھوں AI پر مبنی خوبصورت ماڈلز تیار کروائے اور انہیں اس نمائش کا حصہ بنایا۔
اسکول کے ہونہار طلباء نے بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھتے ہوئے خوب محنت کی اور اپنے ہاتھوں تیار کردہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ماڈلز کو خوبصورت انداز میں حاضرین کے سامنے پیش کیا، جسے مہمانوں نے خوب پسند کیا اور طلباء کی ذہانت اور نمائش کی انچارج شائستہ انجم کی رہنمائی میں اسکول کے دیگر اساتذہ کی کاوشوں کی بھی خوب سراہنا کی۔ اہم بات تو یہ ہے کہ کسی بھی تقریب کے افتتاح کے لیے اپنائے جانے والے روایتی انداز سے پرے ہو کر علم کیمیا کا استعمال کرتے ہوئے گزشتہ روز منعقدہ اس تعلیمی نمائش کا افتتاح کیا گیا۔ اس نئی اختراع کو اسکول کے صدر مدرس اور دیگر مہمانوں نے بھی خوب پسند کیا۔ اقرا اردو پرائمری اسکول میں آج تعلیمی نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے۔ الحمدللہ طالبات و طلباء و طالبات نے بہت ہی بہترین آئٹمس تیار کی ہے، جو کاربن ڈائی آکسائڈ، آلودگی سے بچاؤ، مقناطیس، روشنی، ورکنگ ماڈلز بہت زیادہ ہے۔ اے آئی پر بہترین ماڈل پیش کیا گیا ہے۔ اس سائنس، جغرافیہ، ریاضی کے ماڈلز جو ہے 67 آئٹمس پیش کیے گئے ہیں، ماڈلز ورکنگ ماڈلز کے ساتھ سائنسی تجربات ساتھ ساتھ پیش کیے گئے ہیں، ریاضی کے پروجیکٹس 38 پیش کیے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے مدرسے میں طلباء و طالبات 245 طلباء و طالبات نے اس نمائش میں حصہ لیا ہے۔ ہمارے شہر کے معززین، دوسرے اسکول کے مدارس، دوسرے مدارس کے ایچ ایمس، ٹیچرس نے نمائش کو دیکھا ہے اور بہت سراہا ہے۔ طلباء و طالبات میں تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم صدر مدرس صاحب کی سرپرستی و رہنمائی بہت زیادہ حاصل رہی اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں۔ شائستہ انجم سینئر معلمہ اور پروگرام انچارج تعلیمی نمائش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کی دنیا میں استقبال ہے۔ میرا نام شیخ ام گلشم ہے، میں جماعت ہفتم کی طالبہ ہوں۔ یہ میرے دونوں ساتھی مصباح فاطمہ اور سیدہ ابن فاطمہ ہیں۔ ہمارے پروجیکٹ کا عنوان آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ اسمارٹ ٹیکنالوجی یعنی مصنوعی ذہانت اور اسمارٹ ٹیکنالوجی ہے۔ یقیناً آپ جاننا چاہو گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس از اے نیکسٹ بگ تھنگ ان ٹیکنالوجی۔ دراصل اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت مشینوں اور روبوٹ کی دی گئی معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کرنے یا اقدامات کرنے کی صلاحیت ہے۔ سر یہ اے آئی ویڈیوز ہے، اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہوگا تو گوگل پہ جا کر ان ویڈیوز اے آئی ڈالنا پڑتا، تو اس کا ایپ کی لنک آتی، تو وہ لنک پہ کلک کر کے آپ کو پورا گوگل سے وہ ایپ اوپن کرنا پڑتا، پھر آپ کو ٹاپک ڈالنے کا ہے۔ تو ہم نے سولار سسٹم کا ٹاپک ڈالے اور یہ ویڈیو بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب نے اے آئی تو سنا ہی ہوگا، یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت۔ اسے جاپان کے ایک شخص تھے جن کا نام تھا ایلن ٹیورنگ، جنہوں نے اسے 1950 میں بنانا شروع کیا تھا اور 1956 میں اس کا کام ختم کیا تھا، اور پھر 2003 میں اسے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اب یہ آپ سب کے موبائل میں بھی آنے لگا ہے، جو ہے واٹس ایپ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں میٹا اے آئی نام کا ایک ایپ ہوگا سر، یہاں اس کے اندر جائیے آپ، اور اس کے اندر آپ کو کوئی بھی امیج بنا کر بھی بتائے گا۔ جیسے کہ آپ بولیے کوئی ایک امیج بنانے کے لیے بولیے آپ، اور یہ فوٹوز نے کھینچی ہوئی فوٹو نہیں، یہ فوٹوز نے تیار کرتے ہیں خود سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از کلثوم فاطمہ اور میں 7th کی اکثر بارش کے دن ہوتے ہیں تو ہمارے کپڑے بھیگ جاتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ پروجیکٹ تیار کیا ہے۔ دیکھیے جب یہ سینسر ہے اور یہ سوئچ ہے، سوئچ چالو کرے گا، دیکھیے جب سینسر میں بارش ہوتی ہے تو دیکھیے یہ کپڑے خود بخود چھت کے نیچے چلے جائیں گے۔ جزاک اللہ برکاتہ۔ میرا نام طوبہ فاطمہ جنید خان ہے، میں ہفتم الف کی طالبہ ہوں، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ کے بارے میں۔ کیا آپ جانتے ہیں ہم پینسل کو بینڈ بھی کر سکتے ہیں؟ آئیے اس کو پریکٹیکل سے سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلے ہم نے کانچ کا گلاس لے لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر پینسل ڈالیں گے۔ تو دیکھیے پینسل جو ہے وہ ایک دم اسٹریٹ ہے، پینسل بینڈ نہیں ہو رہی ہے، اور کبھی ہم اسی پہ پینسل کو نکال کر اس کے اندر پانی ڈالیں گے۔ پانی ڈالنے پر اب ہم اس کے اندر پینسل ڈالیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ سب کے پینسل جو ہے وہ بینڈ ہو رہی ہے، دیکھیے اسی کو ریفلیکشن آف لائٹ کہتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو اس کی دوسری مثال بتاتی ہوں۔
देखिए, सबसे पहले हमने एक पेपर ले लिया है, उसके ऊपर कुछ इस तरह से सर्कल कर दिया है और इसके ऊपर कलर करके इस तरह से स्केच कर दिया है और हम इसको पानी में डालेंगे। देखिए, पानी डालने पर आप सब देख सकते हैं कि जो जैसे हम इसको पानी में डाल रहे हैं तो ये इसका कलर गायब होकर इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मदद से ये कांच के ग्लास के ऊपर आ रहा है। देखिए, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एक बड़ी मिसाल है। देखिए, मैंने आपके लिए एक चार्ट भी बनाया है, हम उससे एक और एक मिसाल मालूम करेंगे। एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के नायब शहर सदर ओहदे पर छोटू पटेल की नामजदगी अमल में आई है, जिस पर उनके इस्तकबाल का सिलसिला जारी है। नाजरीन, रियासत महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात के नताइज मंजर आम पर आ जाने के बाद एनसीपी अजीत पवार ग्रुप की मकबूलियत में इजाफा हुआ है और मुख्तलिफ सियासी जमातों को खैराबाद करके पार्टी वर्कर्स व ओहदेदारान इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने लगे हैं। हाल ही में सैयद छोटू गफूर पटेल भी एनसीपी अजीत पवार ग्रुप में शामिल हो गए, जिनकी काबिलियत, अहलियत और सोशल रिकॉर्ड को देखते हुए पार्टी आला कमान ने उन्हें नायब शहर सदर ओहदे पर नामजद किया, जिन्हें पार्टी के शहर सदर अभिजीत देशमुख ने नामजदगी लेटर से सरफराज किया और ये उम्मीद जताई कि वो पार्टी के बानी सदर अजीत पवार के ख्यालात को आम आवाम तक पहुंचाकर पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए गिरा कदर खिदमात अंजाम देंगे। पार्टी का नायब शहर सदर नामजद किए जाने के बाद न सिर्फ पार्टी वर्कर्स व ओहदेदारान बल्कि उनके दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों की जानिब से उनका पुरजोश इस्तकबाल किया जा रहा है। इस मौके पर पार्टी के कारगुजार सदर शेख कय्यूम, अयान पटेल, शेख सुल्तान और दीगर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के अक़लियती सेल की जानिब से बिजली सप्लाई कंपनी के चीफ इंजीनियर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसके ज़रिए मुतालबा किया गया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाने की मुहिम फौरी बंद की जाए। ये मेमोरेंडम शहर में जुबली पार्क पर वाक़ बिजली कंपनी दफ्तर के चीफ इंजीनियर पवन कुमार कचोट को दिया गया। अक़लियती कांग्रेस शहर जिला कमेटी के सदर मोइन इनामदार की क़ियादत में गए वफद ने कचोट को मेमोरेंडम पेश किया और इंतबाह दिया कि अंदरून 8 यौम मज़कूरा मुहिम बंद न की गई तो जमहूरी तर्ज पर एहतजाज करते हुए कंपनी के मैनेजिंग डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर को ताला ही लगा दिया जाएगा। इस मौके पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रकाश मुगदिया, कमेटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जफर अहमद, अक़लियती शोबे के रियासती नायब सदर इब्राहिम पठान, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक़ सभापति इकबाल सिंह गिल, आकिफ रजवी और दीगर ओहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। आया रहे कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने की तमाम शहरियान की जानिब से भी मुखालिफत का सिलसिला जारी है। मुकुंदवाड़ी इलाके के एक वफद ने मॉस्को कॉर्नर पर वाक़े डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम पेश किया और इल्ज़ाम आयद किया कि महावितरण की जानिब से मीटर टेस्टिंग के बहाने नए स्मार्ट मीटर लगा दिए जा रहे हैं। उन्होंने फौरी यह कार्रवाई बंद करने का मुतालबा किया। डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने आवाम का मुखालफाना रुख देख कर मीटर लगाने की कार्रवाई फौरी रोक देने का तयक़ुन दिलवाया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते ने गुज़िश्ता 9 दिसंबर से अब तक के दरमियान की गई कार्रवाई में रास्तों के किनारे खड़ी की जाने वाली हाथ गाड़ियों और 2 व्हीलर व 4 व्हीलर गाड़ी मालिकान से 5,17,000 रुपये जुर्माना वसूल किया है। आया रहे कि शहर में अहम और मसरूफ़ शाहराहों पर और चौक चौराहों में बेतरतीब व बेहंगम 4 पहिया गाड़ियाँ और हाथ गाड़ियाँ खड़ी करके ट्रैफिक के निज़ाम को मुतासिर करने और रखनाअंदाजी करने वाली इन गाड़ियों के ख़िलाफ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाजायज़ कब्ज़ात हटाओ दस्ते ने पिछले 1 माह से ज़ोरदार मुहिम शुरू कर रखी है। इस कार्रवाई में इन गाड़ियों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाती है जो मुख्तलिफ बड़ी सड़कों के डिवाइडर से लगकर खड़ी कर दी जाती हैं। इन रखनाअंदाज गाड़ियों के खिलाफ अब तक 113 बड़ी गाड़ियां और 43 हाथ गाड़ियां जब्त की गई हैं और इन गाड़ी मालिकान से 6 लाख रुपये जुर्माना वसूल किए गए हैं। इस तरह की इत्तला नाजायज़ कब्ज़ात हटाओ शोबे की जानिब से दी गई है। दरी असना म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने शहरियान से अपील की है कि वो अपनी छोटी बड़ी गाड़ियाँ व हाथ गाड़ियाँ रास्तों पर खड़ी करके ट्रैफिक में रुकावट न डालें ताकि ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा न हो। हाथ गाड़ी मालिकान से भी कहा गया है कि वो अपनी हाथ गाड़ी किसी एक ही मकाम पर न लगा दें बल्कि उसे चलती फिरती हालत में रखें। ताल्लुक़ा वैजापुर के लोनी खुर्द में महकमा जंगलात की चौकी कायम की जाए और आदमखोर तेंदुए को फौरी पकड़ा जाए।
इस मतालबे पर यहाँ के साकिनान ने रास्ता रोको एहतजाज किया। ये एहतजाज अखिल भारतीय छावा संगठन के ताल्लुका सदर किशोर मगर और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के ताल्लुका सदर दादा साहब तांबे की क़ियादत में गुज़िश्ता रोज़ 22 जनवरी को यहाँ नांदगांव रोड पर किया गया। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि मज़कूरा आदमखोर चीते की दहशत के सबब खौफजदा किसान रातों को अपने खेतों की आबियारी भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें दिन के औकात में बिजली फराहमी की जाए। तेंदुए के हमलों से मुतासर इलाकों के खेतों के नुकसानात के पंचनामे किए जाएँ और फौरी मुतासरा किसानों को मुआवजे अदा किए जाएं। आदमखोर तेंदुए को फौरी पकड़कर इलाके के किसानों व साकिनान को खौफ व दहशत से निजात दिलाई जाए। इस एहतजाज में नितिन निकम, अजय सोलंके, प्रशांत निकम, रामहरि शिंदे, सविता शिंदे, चंद्रशेखर साळुंके, डॉक्टर अर्जुन साळुंके, अमीन शेख, अर्जुन जाधव और इलाके के किसान व दीगर साकिनान बड़ी तादाद में शामिल हुए। तालुका सिल्लोड़ के पांगरी इलाके में भी तेंदुए ने उधम मचा रखा है। एक खेत में बने छप्पर पर हमला करके 3 बकरियों और 2 मेमनों को हलाक कर दिया। इस वारदात के बाद इस इलाके के गांवों और खेतों में साकिनान व किसानों में खौफ व दहशत का माहौल पैदा हो गया है। तेंदुए ने यहाँ पांगरी गांव में पंडित नामदेव जाधव के खेत में कूड़ से बने छप्पर में बकरियों पर हमला कर दिया और 3 बकरियों और 2 बकरी के बच्चों को मार डाला। इसी तरह दूसरे एक खेत में काका साहब कौतिक मिसाड़ के पतरे के शेड से बाहर बंधी बकरियों पर हमला करके तेंदुए ने 1 बकरी और 3 बकरों समेत 4 जानवर मार दिए। इस इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले 1 हफ्ते से यहाँ तेंदुए का ये उधम जारी है। जानवरों पर हमलों और तेंदुए के देखे जाने के वाक़यात से इलाका भर किसानों ही नहीं दीगर साकिनान भी खौफ व दहशत में मुब्तला हैं। इन वाक़यात के बाद शोबा जंगलात और एनिमल हस्बेंड्री दवाखाना अंबई ने मौके पर पहुंचकर मरे हुए जानवरों के पंचनामे किए, जबकि मुतासरा किसानों ने हुकूमत से नुकसान भरपाई का पुरजोर मुतालबा किया है। कान फाड़ देने और दिल दहला देने वाले साइलेंसर्स वाली 36 बुलेट गाड़ियों के खिलाफ जालना ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। इसी तरह फैंसी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वाले गाड़ी मालिकान को भी ट्रैफिक पुलिस ने अपना निशाना बनाया। ये कार्रवाई फैंसी नंबर प्लेट्स और मॉडिफाइड साइलेंसर्स वाली बुलेट गाड़ियों के खिलाफ अंजाम दी गई। अब इस मुहिम के जारी रहने की इत्तला ट्रैफिक ब्रांच के इंस्पेक्टर जनार्दन शिवाड़े ने दी है। आया रहे कि शहर जालना में बड़ी तादाद में ऐसी गाड़ियां हैं जिनके साइलेंसर्स इस कदर खौफनाक व दिल दहला देने वाली आवाज़ें निकालते हैं कि लोग सहम जाते हैं। कुछ देर के लिए इंसानों की समात ही मुतासिर हो जाती है। ऐसी गाड़ियों के खिलाफ अब पुलिस ने मुहिम शुरू कर दी है। मुहिम के पहले दिन पुलिस ने इस तरह की कमोबेश 36 गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की है और उनसे जुर्माने वसूल किए हैं, जबकि इन तमाम गाड़ियों के साइलेंसर्स निकलवाकर पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। इस तरह की मालूमात इंस्पेक्टर जनार्दन शिवाड़े ने दी है। आज रोजी आम्ही शहरामध्ये धुमाकूळ घालणाऱ्या कर्कश आवाज करणाऱ्या विशेष मॉडिफाय केलेल्या बुलेट्स, फॅन्सी नंबरवाल्या बुलेट त्यांच्यावर आपण विशेष मोहीम राबवून कारवाई केलेली आहे। जवळपास आम्ही 35 ते 36 वाहनावर बुलेटवर कारवाई केलेली असून त्यांचे आपण सायलेन्सर काढून कायदेशीर कारवाई करीत आहोत आणि सर्व जालनावासियांना आम्ही आवाहन करतो की कोणीही बुलेट घेतल्यानंतर बुलेटचे सायलेन्सर मॉडिफाई करू नये व कर्कश आवाज़ात गाड़ियाँ चालू नये। पुरहुजूम इलाके में चलती बुलेट गाड़ी पर खड़े होकर स्टंटबाजी करने वाले नौजवान की मोटरसाइकिल औरंगाबाद ट्रैफिक ब्रांच ने जब्त कर ली। नाजरीन, 2 रोज कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक नौजवान जालना रोड पर मौजूद मोढ़ा नाका फ्लाईओवर से एक बुलेट गाड़ी पर गुजर रहा था और इस पुरहुजूम सड़क पर वो अचानक चलती गाड़ी पर खड़ा होकर स्टंट करने लगा था। इस ज़मन में हमने MCN पर खबर दिखाई थी, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई और उस नौजवान को, जिसका नाम सचिन बताया जा रहा है, जो कि MBA का तालिब इल्म है, उसे ढूंढ निकाला गया और पुलिस उसे ट्रैफिक ब्रांच ले आई
اور اس کی بلیٹ گاڑی ضبط کرتے ہوئے اس کے خلاف ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سے متعلق کارروائی کرتے ہوئے اسے ایک نوٹس تھما دی اور اسے عدالت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیتے ہوئے چھوڑ دیا گیا۔ پولیس کمشنر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح سے گاڑیوں پر اسٹنٹ بازی کر کے اپنی اور اس راستے سے گاڑیوں پر گزر رہے دیگر شہریان کی جان جوخم میں نہ ڈالیں۔ ساتھ ہی یہ بھی انتباہ دیا کہ اگر مستقبل میں کوئی اس طرح کی اسٹنٹ بازی کرتا ہوا پایا گیا تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ माझे नाव सचिन बाबासाहेब लिमणे, मी राहणार प्रकाश नगर, गली नंबर 1। मी माझ्या इंस्टाग्रामवरून एक बाईक स्टंटचा व्हिडिओ मी अपलोड केला, तरी मी याचा सोशल मीडियावर व्हिडिओ टाकला नाही पाहिजे आणि ट्रॅफिक पोलीसवाल्यांनी माझ्यावर कठोर कारवाई केली। तरी मी सगळ्यांना माफी मागतो, जनतांना आणि पोलीसवाल्यांना पण सगळ्यांना माफी मागतो। यानंतर मी असा कोणता व्हिडिओ काढणार नाही आणि तुम्ही पण नका काढू प्लीज। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कारपोरेशन के रिकॉर्ड रूम में जल्द नस्ब होगा कॉम्पैक्टर, अब रिकॉर्ड ज़ाय होने का डर नहीं। 200 साल पुराना रिकॉर्ड भी रहेगा महफूज और शहरियान को दस्तावेजात की नुक़लात हासिल करने में होगी आसानी। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया का दावा, आगे आगे देखिए होता है क्या। जिला जालना में महसूल इंतजामिया ने की रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रेत निकासी के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली 12 कश्तियों समेत 90 लाख रुपयों की मालियत की गई जब्त, मगर कश्तीबान और दीगर अफराद फरार होने में हो गए कामयाब। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से प्रीपेड मीटर्स लगाने का किया गया था ऐलान। कंज्यूमर्स और सियासी जमातों की जानिब से इस मुहिम की जाने लगी है मुखालिफत। फौरी मुहिम रोकने का जोर पकड़ने लगा मुतालिबा। कांग्रेस के अक़लियती सेल की जानिब से चीफ इंजीनियर को दिया गया मेमोरेंडम। और ताल्लुका वैजापुर में कहर बर्पा करने वाले आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के मुतालिबे पर लोनी खुर्द के साकिनान ने किया रास्ता रोको एहतजाज। ताल्लुका सिलोड़ के पांगरी इलाके में भी तेंदुआ मचाने लगा है उधम। खेत में बने छपरे पर हमला करके 3 बकरियों और 2 मेमनों को किया हलाक। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।